नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारे पास टू आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम प्लांट मटेरियल, जिसमें हम स्पिनच लीव्स का यूज करेंगे, गार्डन पी का यूज करेंगे और जो हमारे पास पपाया है एक्सेट्रा, जो भी प्लांट मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है उसका यूज हम जो है वो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए कर सकते हैं। ये जो तीन मटेरियल आपको दे रखे हैं, स्पिनच है, गार्डन पी सीड है, पपाया है, प्रैक्टिकल में आपको इसमें से एक ही मिलेगा करने के लिए। ठीक है, ये सारे प्लांट मटेरियल हैं। तो अगर स्पिनच लीव्स मिलती हैं तो स्पिनच लीव्स को आपने जो है वो लीव्स कट करनी है। उसके लिए आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए, चिल्ड इथेनॉल चाहिए हमारे पास, पेस्टल और मोर्टार चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास स्पिनच है इसको इसकी आपने स्लरी बनानी है सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद मेजरिंग सिलेंडर हमें चाहिए, डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए। अब डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या रोल है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो भी प्लांट मटेरियल हैं, प्लांट मटेरियल बने होंगे हमारे पास प्लांट सेल वॉल से। ठीक है, प्लांट सेल किसके के अराउंड क्या रहती है, सेल वॉल रहती है, और सेल वॉल के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हमें इन बैरियर्स को ब्रेक करना है। इन बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए हमारे पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। वो जैसे हमारे पास जो सेल वॉल है प्लांट सेल की, वो बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास सेल्यूलेज जो है वो एंजाइम की जो है वो हमें जरूरत पड़ती है। दूसरा है हमारे पास उसमें कुछ लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद लिपिड्स की बनी हुई होती है। तो लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम हम उसमें डालते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स वैसे भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस जो डीएनए होता है, डीएनए जो है हमारे पास वो हाईली क्वाइल्ड होता है अराउंड न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, हिस्टोन्स होते हैं, और हिस्टोन्स क्या है, प्रोटीन है एक प्रकार के हमारे पास। तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम हमारे पास जरूरत पड़ती है। क्यों यूज करते हैं, हिस्टोन पैकेजिंग में हेल्प करता है डीएनए की। तो उसको अगर हमने अनवाइंड करना है, आइसोलेट करवाना है, तो सबसे पहले हमें हिस्टोन को भी डाइजेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके लिए प्रोटीएज एंजाइम जो है यूज करेंगे। आरएनए रहता है, तो आरएनए के लिए आरएनएज जो है वो हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम की जरूरत पड़ती है। वन बाय वन इनको जो है हम इसमें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले क्या रहता है, हमें मोर्टार और पेस्टल की जरूरत पड़ती है। इसमें हम स्पिनच लीव की स्लरी बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम इनकी स्लरी बनाएंगे। जब ये स्लरी बिल्कुल बारीक पिस जाएगी हमारे पास, तब हमने इसको क्या करना है, एक बीकर में फिल्टर कर लेना है, इसकी फिल्ट्रेशन करवानी। ठीक है, और वन बाय वन इसका हमने माइन्यूट जो हमारे पास लिक्विड होगा, फाइन लिक्विड, वो हमारे पास आ जाएगा। इस लिक्विड को जो है वो अब हमने इस लिक्विड में ये डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम को जो है वो हमने ऐड करना है। ठीक है, स्लरी बनाने के लिए आप पानी का यूज भी कर सकते हैं, ताकि स्लरी आपकी अच्छी बने। और उसके बाद जब इसकी फिल्ट्रेशन हम कर लेंगे, तो फिल्ट्रेशन के बाद हम इन डाइजेस्टिव एंजाइम को वन बाय वन जो है इसमें ऐड करेंगे, ताकि इसमें जितने भी जो हमारे पास जो इनकी सेल वॉल है, या हमारे पास लिपिड्स हैं, प्रोटीन है, आरएनए है, वो डिसॉल्व हो जाए। क्योंकि हमारे काम की चीज क्या है, इसके अंदर का डीएनए। बस डीएनए नहीं डालना है हमने, क्योंकि डीएनए डालेंगे तो वो डीएनए को भी डाइजेस्ट कर देगा। क्लियर है। उसके बाद जो है वो हमने इसको थोड़ी देर के लिए वैसे ही रहने देना है, और उसके बाद हमने इसमें चिल्ड इथेनॉल जो है वो ऐड करना है, और इसको अच्छे से स्टर करना है। उसके बाद जब आप इसको रहने देंगे, तो आपको एक जो है वो स्पूलिंग की जरूरत पड़ती है। ये मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया हुआ है। स्पूलिंग एक टेक्निक है। इसमें किस तरीके का जो है वो एक स्पून ही समझो आप, इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। इसके अराउंड जो है वो डीएनए के जो थ्रेड्स होते हैं उनको जो है वो बाइंड अप किया जाता है, और इससे हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं। अगर लैब में ये सारे एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, उस टाइम पे हम इन एंजाइम की जगह पे जो हमारे पास विम जेल होता है, या हमारे पास डिटर्जेंट होता है, उसका भी यूज कर सकते हैं। प्लस इसके साथ हम सॉल्ट का भी यूज करते हैं, प्लस इथेनॉल को हमें चाहिए इसके लिए। अगर हमारे पास ये जो स्लरी बनती है, स्लरी अगर हम यूज कर रहे हैं विम जेल का या डिटर्जेंट का और सॉल्ट का, तो उस टाइम पे ये जो स्लरी है वो हमें लेनी पड़ेगी 90% या 90 ml। 100 ml में से 90 ml जो है वो हम एक बीकर में ये स्लरी लेंगे। ठीक है, इस स्लरी में अब जो हमारे पास विम जेल है, इसको जो है वो 10 ml लेंगे।
10 ml जो है वो बीम जेल इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ये 100 ml बन गया हमारे पास। अब इसमें सॉल्ट जो है वो 10 जो है वो ग्राम जो है इसमें सॉल्ट ऐड किया जाएगा। जो हमारे पास बीम जेल होता है इसमें भी कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो इन चीजों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये दोनों मेथड से आप जो है वो इसको आइसोलेट कर सकते हैं। जब हमने जो है वो इसमें ये सारी चीजें ऐड कर दी, अच्छे से इसको ऐड कर दी, तब इसको हमने वापिस से क्या करना है, फिल्टर करना है, ताकि जो बिगर पार्टिकल हैं वो ऊपर फिल्टर में रह जाए और नीचे माइन्यूट पार्टिकल जो आपकी लिक्विड है वो नीचे फिल्टर होके बीकर में आ जाए। उसके बाद आपने इसमें इथेनॉल जो है वो ऐड करना है। इथेनॉल ऐड करके इसको आपने अच्छे से स्टर करना है, ठीक है। जिसके बाद आपके पास डीएनए जो है वो आइसोलेटेड हो जाएगा। तो ये दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। इसमें आप स्पिनच लीव्स का भी यूज कर सकते हैं, गार्डन पी सीड का भी यूज कर सकते हैं, या पपाया का भी यूज कर सकते हैं। सभी में जो सभी प्लांट मटेरियल्स हैं और सभी में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि प्लांट मटेरियल है तो प्लांट सेल के बने होंगे और प्लांट सेल में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो रहती है वो सेलुलोज रहती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, लिपिड्स आते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, आरएनए होता है। तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं। प्लस अगर ये नहीं है तो बीम जेल और सॉल्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। इसको उसमें मतलब अलग से किसके अंदर क्यों? वो पपाया तो निकाला नहीं आपने?